आप बहुत मेहनत करके कमाते हो और फिर उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स को चला जाता है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, राइट। लेकिन इमेजिन करो अगर आप उस इनकम टैक्स को जीरो के आसपास ला सको, तो वो भी कम्प्लीटली पूरे लीगल तरीके से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 7 ऐसे स्मार्ट टैक्स सेविंग ट्रिक्स जो हर इंडियन को पता होने चाहिए, स्पेशली मिडिल क्लास अर्नर्स के लिए एक गोल्ड माइन होगा। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि सैलरी का ज़्यादा बड़ा पार्ट कैसे बचाएं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे हम पैसा बनाना ही नहीं बल्कि पैसा बचाना भी सिखाते हैं। सबसे पहला और पावरफुल टूल है सेक्शन 80C। इसके अंदर आप 1.5 लाख तक की इनकम टैक्स को फ्री बना सकते हो। बस इनमें से किसी भी ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है। पहला है LIC प्रीमियम, सेकेंड है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF, तीसरा है ELSS म्यूचुअल फंड, चौथा है सुकन्या समृद्धि अगर आपकी बेटी है तो, और फिफ्थ है होम लोन का प्रिंसिपल। अगर आपको बेटर रिटर्न चाहिए तो आप ELSS म्यूचुअल फंड इज द ग्रेट ऑप्शन। सिर्फ 3 साल का लॉक इन और टैक्स बेनिफिट भी। आपका सेकंड है हेल्थ इंश्योरेंस यानी सेक्शन 80D। आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, बट टैक्स बेनिफिट भी वेल्थ ही होता है। अगर आपने अपने या फिर फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसका प्रीमियम भी सेक्शन 80D के अंडर टैक्स फ्री हो सकता है। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, सेल्फ प्लस फैमिली 25,000, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन 50,000, टोटल 75,000 तक का टैक्स बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और हाँ, आपको इसका प्रूफ संभाल के रखना है। थर्ड आता है HRA। अगर आप रेंट पे रहते हो तो HRA का बेनिफिट लेना मत भूलना। इवन अगर आप फ्रीलांसर हो या फिर सैलरी स्लिप में HRA नहीं है, फिर भी आप रेंट एग्रीमेंट और रेंट पेमेंट स्लिप्स के बेसिस पे क्लेम ले सकते हो। आपकी सिटी, सैलरी और रेंट के बेसिस पे इसमें कैलकुलेशन होता है। फोर्थ, पेड हॉलिडे प्लस टैक्स बेनिफिट। अब ये तो सबका फेवरेट होगा, घूमने जाओ और टैक्स भी बचाओ। LTA यानी लीव ट्रैवल अलाउंसेस, इसका बेनिफिट आप डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए ले सकते हैं। फ्लाइट, ट्रेन्स भी कवर्ड होते हैं, बस आप इंटरनेशनल ट्रैवल इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। प्रूफ्स कलेक्ट करना मत भूलिए, जैसे टिकट्स, बोर्डिंग पास, ETC। फिफ्थ, एक्स्ट्रा 50,000 MPS का जादू देखो। आप सोच रहे होंगे 80C का लिमिट तो हो गया, अब और कैसे बचाएं? तो सुनो, NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू आप एक्स्ट्रा 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80 CCD 1B। ये 80C के अलावा होता है। NPS में आप छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं और ये रिटायरमेंट के लिए काफ़ी स्मार्ट स्टेप है। 6, एजुकेशन लोन सेक्शन 80E। अगर आपने या फिर आपकी फैमिली में किसी ने भी एजुकेशन लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे पूरा का पूरा बेनिफिट आपको मिल सकता है, वो भी सेक्शन 80E के अंडर। कोई अपर लिमिट नहीं होती अमाउंट की, बस कंडीशन ये है कि आप लोन का इंटरेस्ट भर रहे हो। ये बेनिफिट मिलता है मैक्सिमम 8 ईयर्स तक और आपकी इनकम भी काफ़ी बच जाती है। 7, स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस बिजनेस एक्सपेंसेस। अगर आप सैलरी दो तो बिना कुछ करे आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री। इवन अगर आप फ्रीलांसर हो या फिर कोई साइड इनकम करके कुछ पैसा अर्न कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को डिडक्शन करना मत भूलना, जैसे आपका लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल या फिर कोवर्किंग स्पेस। ये सब चीज़ें अगर आप काम में यूज़ करें तो ये सब चीज़ें भी टैक्स में डिडक्टेबल हैं। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किए 7 स्मार्ट वे टू लीगली सेव टैक्स, बिना टेंशन के, बिना झंझट के। आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा टिप आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर फाइनेंस इन्फॉर्मेशन ज्ञान।